द सेंटेंस वाक्य। जब हम बोलते या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं, जैसे मदन इज फ्लाइंग ए काइट। मदन एक पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर हमने 5 शब्दों का प्रयोग किया है। मदन इज फ्लाइंग ए काइट। शब्दों का इस प्रकार का समूह जो संपूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे हम वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। जिस प्रकार हम ईंटों के ढेर को घर नहीं कह सकते, उसी प्रकार केवल शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। जब हम उन शब्दों को उचित क्रम में रखते हैं और वह संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है तो ही हम उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। पहला उदाहरण गलत दिया गया है। पहला उदाहरण है गोस मोहन स्कूल टू। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, किंतु इन 4 शब्दों से संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार है, जाता मोहन स्कूल को। अब हम सही उदाहरण को समझेंगे। सही उदाहरण इस प्रकार से है, मोहन गोस टू स्कूल। मोहन स्कूल को जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। द सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने या न होने का बोध हो, वे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। गीता एक गीत गा रही है। ही प्लेस क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। ऊपर के इन तीनों उदाहरणों में कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है। जैसे मीरा इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर मीरा द्वारा पुस्तक के पढ़े जाने का बोध हो रहा है, अर्थात पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के न होने का बोध हो। जैसे मीरा इज नॉट रीडिंग ए बुक। मीरा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। यहाँ पर मीरा द्वारा पुस्तक के न पढ़े जाने का बोध हो रहा है, अर्थात
यहाँ पर कार्य के न होने का बोध हो रहा है। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछना प्रकट हो, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस, विधि सूचक या आज्ञासूचक वाक्य। ए सेंटेंस which express a command or an entity is called imperative sentence। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, विनती या धमकी प्रकट हो, ऐसे वाक्य imperative sentence कहलाते हैं। जैसे बी क्वाइट, शांत रहें। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करें। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता यू छिपा हुआ रहता है। चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की भावनाएं जैसे घृणा, खुशी, दुख इत्यादि प्रकट हो, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं।